छोटे छोटे मसाइल तो हम हल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे सियासी पार्टियां इस वक्त औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील को हराने के लिए आगे आ रही है। हर कोई चाहता है कि इम्तियाज साहब हारे। आखिर क्यों? वो इसलिए मेरे नौजवानों के इससे पहले इन्होंने कभी भी मुसलमानों की क़यादत को आपके शहर में खड़े नहीं होने दिया। यहाँ बुजुर्ग हजरात भी मौजूद है, जरा पूछना इनसे कि 2014 से पहले क्या इन्होंने कभी सोचा था कि इस शहर में मुस्लिम क़यादत खड़े होगी? कभी नहीं सोचा था। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि 2014 में असदुद्दीन ओवैसी साहब को औरंगाबाद का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि ये शहर में क़यादत की जरूरत है और इम्तियाज जलील को यहाँ से मौका फराहम किया। और आपकी दुआओं और आपके वोटों ने और आपके रोजों ने और आपके एहतिकाफ ने और हमारी माओ बहनों की दुआओं ने उन्हें जीत से नवाजा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये चंद सियासी पार्टी के लोग आपके दरमियान आएंगे और आपको एक ही बात से फिर डराया जा रहा है कि हमें बीजेपी को रोकना है। आएंगे आपके पास लोग और कहेंगे कि नहीं, इस बीजेपी को रोकना है जो ट्रेन में चलते चलते जिसके दौर में गोलियां चलाई जा रही है, जिसके दौर में हिजाब खींचने की कोशिश की जा रही है। तो उन बेवकूफों से और दलालों से कहना कि पिछले 10 सालों में 2014 से लेकर 2024 तक अगर बीजेपी के तानाशाह मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले कोई कायदीन पैदा हुए तो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ही पैदा हुए। बताओ और कोई सियासी पार्टी, बताओ औरंगाबाद का कोई सियासी लीडर कि जिसने आपके हक की बात की और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात की। ये छोटा इलेक्शन नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला करने वाला इलेक्शन है। और वो बेवकूफ आपसे कहेंगे कि बीजेपी को रोकना है, तो उनसे कह दो कि बीजेपी से रोकने वाली ताकतों में सबसे ज्यादा इत्तेहाद की बात अगर किसी ने की थी तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने की थी। लेकिन इनको पता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जैसी क़यादत को बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे बाद भी बहुत सारे मुकर्रिरीन आप की तुम्हाला लढायचंय, तुम्हाला भिडायचंय, बाकी सर्व ठिकाणी मी आहे। आणि त्यांनी दिलेला शब्द हा पूर्णपणे पाळला। आमचं मंत्रिमंडळाचा मोर्चा असो, आपण सर्वांनी न्यूज चॅनलवर बघितला होता की त्या न्यूज चॅनल मध्ये खासदार इम्तियाज जलील साहेब हे मुस्लिम लोकांचे जरी नेते असले तर हा विचार तुमच्या डोक्यातून काढून टाका। तो माणूस एकटा तुमची जागीर नाही, तो सगळ्यांची जागीर आहे। तो ज्याच्या ज्याच्यासाठी लढतो आहे तो सगळ्यांची जागीर आहे, तो सगळ्यांचा माणूस आहे। जेवढे मुस्लिम लोक त्यांच्यावर प्रेम करतात तेवढेच हिंदू लोक ही त्यांच्यावर प्रेम करतात। तुम्ही असाल नसाल मला माहित नाही, खासदार साहेबांचं नामांकन पत्र भरायचं होतं। आपण इथं राहतो औरंगाबाद मध्ये, आपल्याला आहे किती रस्ता 10 मिनिटाचा। पण आमचे आदर्शाचे जे ठेवीदार जे लोक महिला होत्या त्या त्यांच्या घरून ज्यावेळेस निघले पदरची भाकर बांधून आणली, एक पैसा कोणाचा घेतला नाही। मनानी साहेबांना पाठिंबा देण्यासाठी आले। 60 65 70 वर्षांच्या महिला साहेबांचं नामांकन पत्र भरण्यासाठी आले होते। मला माहित नाही तुम्ही आले होते नव्हते आले, पण मित्र गाफील राहू नका। रात्र वैऱ्यांची आहे। आपण सगळे समाज मिळून एकत्र राहतो, सगळे जगतो। तुमचेही मित्र हिंदू असतील, आमचेही मित्र मुस्लिम आहेत। ज्या वेळेस अडचण येते एकमेकांसोबत उभे राहतो आणि 100% राहायलाच पाहिजे। तुम्हाला सांगण्याची गोष्ट सांगतो, इलेक्शन आलं, निवडणूक आली की चालू झालं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हे ते। अरे तुम्ही विकासाच्या गोष्टीवर बोला ना, हिम्मत आहे तर विकासाच्या गोष्टीवर बोला। काय करणार आहे लोकांसाठी, या जिल्ह्यासाठी काय करणार आहे याच्यावर बोला। पण नाही, या गोष्टीवर कोणी बोलायला तयार नाही। माननीय बहुजनांचे लोकनेते इम्तियाज जलील भाई
हे प्रत्येक वेळेस विकास कामावर बोलतात, त्यांना बाजूला ठेवलं जातं. प्रत्येक वेळेस ते एकटे लढतात. या जिल्ह्यामधून, या महाराष्ट्रामधून ते एकटे लढतात, ते ताकद देतात. खासदार इम्तियाज जलील साहेब म्हणजे एक मोठं वडवृक्ष आहे आणि त्यांच्यापासून मैं फारूक शाह धुलिया शहर का आमदार आज आप लोगों से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का एक पैगाम शेयर करने के लिए आया हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि शहर भर में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आज मुल्क की क्या हालात है। आज रंगा बिल्ला की ये सरकार हमारे इस देश को बहुत ही मक्कारी के साथ बेकारी, बेरोजगारी और बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है। मैं समझता हूं कि आज से पहले हमारे देश के हालात कभी इतने खराब न थे। आप लोगों ने देखा होगा आज देश का वजीर आजम खुलेआम जातिवाद की भाषा कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मुल्क भर में दलित भाइयों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, अकियातों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा होगा कि हमारे आदिवासी भाई और बहनों को बेदर्दी से रोजा और कुचला जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस के लोग महिलाओं से उनका मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। मैं कहना चाहूंगा मोदी जी, आपको मंगलसूत्र की फिक्र कब से लाहक होगी? आप अपने घर का मंगलसूत्र बचा नहीं सके तो आप दूसरी महिलाओं के मंगलसूत्र की हिफाजत क्या करो? मोदी जी, सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलता। आप लोगों ने सुना होगा मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हूं, हम तो फकीर हूं, छोला उठाकर चलते नारे। मोदी जी, आप रोजाना 10 लाख रुपए का सूट पहनते हो। आपने देखा कोई फकीर 10 लाख रुपए का सूट? ये सब जुमलाबाजी है। मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। फिर विजय माल्या को किस तरह छोड़ दिया? मोदी जी, आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, फिर आपने नीरव मोदी को कैसे छोड़ दिया? आप कहते हैं कि मैं हमारे देश का जो काला धन बाहर देश में पड़ा है वो काला धन वापस लाऊंगा। ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं मोदी जी। वो काला धन अभी तक क्यों नहीं आया? आपने वहां जाकर उस काला धन को सेव कर दिया और आज उस काले धन का रंग नारंगी हो चुका है। साथियों, मैं समझता हूं कि जलसे में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हमारे दलित भाई भी मौजूद है, हमारे आदिवासी भाई भी मौजूद है, हमारे सिख भाई भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आप सब लोगों को भाजपा का ये जो रंगा बिल्ला की सरकार है, इसका जो खुफिया एजेंडा है, उसके मुतालिक आप लोगों को बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। एक शायर ने कहा है कि इनके काले राज को खोलेगा कौन, इनके काले राज को खोलेगा कौन, और अगर हम भी नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? साथियों, आप लोगों से बहुत जिम्मेदारी के साथ
मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शरीयत में मुदाखलत ना हो, आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना होगा। वो इम्तियाज जलील जो असदुद्दीन साहब के साथ संसद में उनकी जबान पर लम्बे कहते हुए उनके कंधे से कंधा लगाकर आप लोगों के हुकूक के लिए आवाज उठाते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अपनी बहन बेटियों के सरों पर जो हिजाब है वो हमेशा के लिए कायम दायम रहे, तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों पर बेगुनाह मुकदमा दर्ज न करते हुए और उनको जेल में न डाला जाए, तो आप लोगों को इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों पर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजरों को न चलाया जाए, तो आपको इम्तियाज जलील साहब को वोट देना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में इस शहर में जातीय दंगल भड़काने की कोशिश बारहा की गई, लेकिन इम्तियाज जलील साहब ने न्यायिक समझदारी का सबूत देते हुए बहुत सूझबूझ के साथ हमारे शहर के अमन अमन को कायम रखा और बरकरार रखा। अभी हमने सुना, अभी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया कि एक नचनिया आ रहा है और मजलिस के खिलाफ कुछ बोल रहा है। अरे सुन ले नचनिए, ये मुकाबला तो हमारा समंदरों से है, मुकाबला तो हमारा समंदरों से है और गबरे सिर्फ शोर मचा रहे हैं। आएगा तो खुलकर जवाब देना भी मजलिस के लोग जानते हैं। हम असदुद्दीन की अवैसी वाले हैं। साथियों, सुनने के लिए बेचैन है। मैं चंद ही मिनटों में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। अजीजा ने गिरामी 13 मई को ये संविधान में करतूत करने का, दुरुस्ती करने का, बदलने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। ये इंतखाबात की बहुत अहमियत है। भारतीय जनता पार्टी और उनकी जमातें, आरएसएस, जो उनके साथी हैं, उनका एजेंडा है कि भारत के संविधान को जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक खूबसूरत शक्ल में बनाया, तमाम शहरियों को हुकूक दिए, उस पर तब्दीली करना चाहिए। इसलिए ये आने वाले इंतखाबात हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नाजुक मौके पर हमारे बिरादरान वतन, बिना लिहाज मजहब और मिल्लत, हमारे बिरादरान इस्लाम, बिना रहस मसरत और अकीदे के एक मंसूबे के तहत मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करें। देखो, ये पार्लियामेंट का इंतखाब कोई नगर परिषद, नगर पंचायत का चुनाव नहीं है। कैसे कैसे ऐसे वैसे कोई भी खड़ा हुआ, अच्छा वो चुन के आने का नहीं है। वो आपके कायद को, आपकी क़ियादत को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अज़ाइम को कमजोर करने के मैदान में आज पार्लियामेंट में जब मुसलमानों का मसला उठता है, पतंगाह का हो, सीधे का हो, एनआरसी का हो, या आपकी इबादत का हो, कौन है वो शख्स 23 नंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद अगर किसकी आवाज उठी थी, असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज जलील। क्या आप नहीं चाहते क्या आपके मसाइल, आपकी बुनियादी बातें
पार्लियामेंट के आह्वानों में पूछे। आज साजिश हो गई है कि इस आवाज को कायम किया जाए। मैं कहता हूं इम्तियाज जलील फरिश्ता नहीं है, वो भी इंसान है, मगर सच्चाई की बात यह है कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी का जो हक उसने अदा किया, शायद ही किसी ने किया। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बेहतरीन काम बन जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, किसी के बहकावे मत आए। जब CAA की बात चल रही थी, उस वक्त जब 370 की बात चल रही थी, ये जो संविधान ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 370 को समर्थन किया, CAA को समर्थन किया। अब बहुत प्यार होगा इनको, आप भी बत्ती लो, इनको रात मारो, इनको ठोका मारो, छूटे सेकुलरिज्म की बात करते। अब इनकी घटिया खड़ी होगी मुझे हमारे पास CD, ED, CBI उसके शिकंजे में फंसने की वजह से अब आप सेकुलरिज्म की तरफ आते हैं। और कहता इंडिया राइट्स है, कौन राहुल गांधी है? बाबरी मस्जिद के ताले छोड़ने वाला कौन? मुसलमानों की इबादतगाहों को थाने के काम करने वाला कौन? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इन्होंने क्या इंसाफ किया? अगर सेक्शन कमेटी की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट, महमूद रहमान कमेटी कहती है इस देश में मुसलमानों की हालत कभी तो आदिवासियों से पीछे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक क़ियादत औरंगाबाद शहर तैयार हुई है, जो न सिर्फ आपकी नुमाइंदगी करती है, बल्कि दूसरे समाजों को लेकर शहर में अमन अमान कायम करते हुए आपकी नुमाइंदगी करती। इम्तियाज जलील जहां आपके हुकूक के लिए लड़ता है, वही आदर्श का काम मुख्तलिफ अहम मसलों पर हमारे बिरादरान वतन को साथ देता। अगर हिंदुस्तान की खूबसूरती से मालूम है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टर्म जो है वो 5 साल का होता है। मुझे सिर्फ 3 ही साल मिले, क्योंकि 2019 के अंदर जैसे ही मैं चुनकर आया, 2020 और 21 के अंदर कोरोना की वजह से सारी दुनिया लॉकडाउन के अंदर चली गई। पार्लियामेंट पूरी तरह से बंद हो गया, हमारा शहर, हमारा जिला भी पूरी तरह से बंद हो गया। इसका सबसे बड़ा खामियाजा और नुकसान क्या उठाना पड़ा? तो 2 साल के लिए 1 रुपये का फंड भी नहीं दिया गया। मोदी साहब ने कहा कि 1 रुपया भी तुम्हें 2 साल के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये पैसा हम कोरोना के ऊपर खर्च कर रहे। झूठ बोल रहे थे मोदी साहब। ये पैसा जो आपकी गलियों के अंदर, आपके मोहल्लों में और आपके बस्तियों के अंदर खर्च होना था, वो पैसे से उन्होंने एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग इसलिए बनाई ताकि उनके एमपीज बड़े आसानी के साथ, बड़े आराम के साथ वहां पर सोफे के ऊपर एयर कंडीशन के अंदर वहां पर बैठ सके। लेकिन 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मौके मिले, आज औरंगाबाद का शायद ही कोई इलाका होगा जहां पर आपको इम्तियाज जलील का बोर्ड नजर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने इलाके हैं उन सभी इलाकों के अंदर कहीं पर आपको 5 बोर्ड, कहीं पर 10 बोर्ड, लेकिन बोर्ड जरूर नजर आएगा, जो इस बात की गवाही देता है कि जितने काम हम कर सकते थे उतने करें। बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती है कि मेरी गली का काम क्यों नहीं हुआ है करके। लोगों ने 20-20 साल लगा दिए यहाँ पर सियासत करते हुए। उन्होंने कितना काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई पिछले 3 सालों के अंदर क्या काम किया है यह आप बखूबी जानते हैं। आज नाइंसाफी की कहीं पर भी कोई घटना होती है, किसी के ऊपर जुल्म होता है, किसी के ऊपर ज्यादती होती है, तो वो किसी बड़े दूसरे नेता के पास नहीं जाता है, वो हमारे पास आता है, क्योंकि उसे मालूम है कि यहाँ पर इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। मेरे भाइयों, ये वक्त ऐसा है कि जहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है। 13 मई ये मेरी और आपकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है।
वो इसलिए अहम दिन है कि 13 मई के दिन हुकूमत किसकी बनने वाली है इसका फैसला लिया जाना है। और आज बहुत सारे लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि अगर 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ जाती है तो सबसे पहला काम वो इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं। दलित समाज की यह जिम्मेदारी है, उनका एक एक वोट संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया है 2024 में अगर मोदी दोबारा सत्ता के अंदर बैठते हैं तो 2 कौमों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाएगा, एक तो मुसलमानों को और दूसरा दलित समाज के हमारे भाइयों को। यूसीसी के नाम के ऊपर ऐसे कानून लाने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह है कि सड़क के ऊपर चलते वक्त तुम अपनी मजहबी शिनाख्त नहीं दिखा सकते हैं। वो आपसे ये कहेंगे कि तुम जाओ अपने मस्जिदों के अंदर टोपी पहनो, आपके सर से टोपी निकालने की उनकी साजिश यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए है। कर्नाटक के एक छोटे से शहर के अंदर एक बच्ची जब नकाब पहनकर बुर्का पहनकर अपने कॉलेज जाती है तो एक पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इसी मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है कि बच्चियों ने स्कूल जाते वक्त हिजाब पहनेंगे, नकाब पहनेंगे, बुर्का पहनेंगे या नहीं। पूरा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस मुद्दे के ऊपर लड़ा जाता है और वो जीत जाते हैं। एक बात हम अच्छी तरह से हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, वो दिन और वो दौर गए हैं जब तुम हमें डराते थे। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में और दूसरी जमातों के अंदर ये फर्क है कि हम आपको यहां से नेता बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर शहर के अंदर एक असदुद्दीन अवैसी पैदा हो जो जुल्म के खिलाफ लड़ सके। बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेता आपके गलियों में भी आएंगे, आपके इलाकों के अंदर भी आएंगे। उनसे एक सवाल जरूर करना कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। कितने मुसलमानों को कौन सी पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं? ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी कौम, लेकिन कांग्रेस ने कितने टिकट दिए तो 0। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कितने टिकट दिए तो 0। अजीत पवार की राष्ट्रवादी ने कितने टिकट दिए मुसलमानों को तो 0। उद्धव ठाकरे ने कितने दिए तो 0। एक बात तो तय है, उन्हें ये बात तो समझ में आ गई है कि 48 में से 47 सीटों के ऊपर तुम्हारा झगड़ा चलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक सीट के लिए तो अमित शाह ने खुद कबूल कर लिया था। जब अमित शाह यहाँ के सांस्कृतिक मंडल के ऊपर आए और उनका भाषण आपने सुना होगा, उन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा कि दिल्ली में मुझसे पूछते हैं कि यहाँ का सांसद कौन है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इस हिमायत को यहाँ से उखाड़कर फेंकना है, यहाँ से कमल खिलाना है और कमल को दिल्ली तक भिजाना है। उनका भाषण खत्म होने के बाद उन्हें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कान में अमित शाह के बोल दिया कि साहब पूरे हिंदुस्तान में आपको जो करना है कर लो, यहाँ की सीट आप हिला नहीं सकेंगे, यहाँ पे कांग्रेस को हरा नहीं सकेंगे। उसके भी समझ में आ, दिल्ली गया और जाकर अपने गले की जो हड्डी थी कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, यहाँ से कमल खिलाऊंगा, उसने एकनाथ शिंदे को बुलाया। जरा मेरा तो कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, तेरे गले में मैं घंटी बांध देता हूँ। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ उनका उम्मीदवार आ गया। मैं हर 2 दिन अमित शाह का जैसा ही भाषण खत्म हुआ था, मैं
अमित शाह को बार बार ये पूछता था कौन आ रहा है रे मुझे उखाड़ के फेंकने के लिए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की जिम्मेदारी है मेरे भाई। कितना वोटिंग परसेंटेज होता है ये हमारे लिए सोचने की और गौर फिक्र करने की बात है। मैं यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आप लोगों ने ए मेरे भाई, ये 13 तारीख के दिन तेरा जोश बरकरार है। 13 तारीख के दिन के लिए जोश बरकरार रख और 4 जून को जितना तुझे ठुमके लगाने का है लगा लेने का।